तो पहलगांव आतंकी हमले को 15 दिन बीत चुके हैं और आखिरकार भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब दे दिया है। और इस मिशन का जो नाम है वो रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। तो जैसा हम जानते हैं कि जब पहलगांव हमला हुआ तो उस समय सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो खासकर वायरल हुई और वो तस्वीर थी हिमांशी नरवाल की। वो हिमांशी नरवाल जो अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने घुटनों के बल बैठी रही थी, घुटनों के बल बैठी हुई थी। उस दौरान उस तस्वीर ने पूरे देश के जो है वो रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो जैसा कि अब भारतीय सेना ने जो है वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की है, तो इस खबर को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है न्यूज रूम में पूजा मैम। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि इस मिशन का जो नाम है वो ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? शिवानी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। किसी भी महिला के लिए सिंदूर कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमारे देश की संस्कृति रही है सिंदूर। कोई भी सुहागन है तो उसके लिए सिंदूर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको वो फोटो याद हो, वो चित्र जब आया था तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रहा होगा जिसकी आंखें ना भरी हों, जिसने सवाल ना किए हों। और उसमें आया था कि मैं भावुक हो गई। और शायद यही वजह थी कि मोदी ने खुद पीएम मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। 26 महिलाएं जिनके पास आतंकी आता है और नाम पूछता है और उसके पति को उसके सामने ही मार के निकल जाता है। किसी के सिर पे गोली मारी है, किसी के चेस्ट पे गोली मारी है। तो इससे बड़ा जवाब क्या होगा आज सरकार का कि उसने वहाँ आतंकियों के घर में घुस के 9 ठिकानों पे टारगेट करके उनको मारा है और सिंदूर का जवाब मांगा है। आपने शायद अगर सुबह का ट्वीट देखा हो तो कानपुर की जो वो लड़की है जिसका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जिसने पीएम मोदी से अपने सिंदूर के लिए इंसाफ मांगा था, उसने कहा कि मेरा इंसाफ मुझे मिल गया है। तो वो था सिंदूर का जवाब। इसलिए शायद पीएम मोदी ने जब सारी गोष्ठी चल रही थी, आप देखिए कि वो बीच में चले आए थे अरब से और अपना सारा जो उनका 2 दिन का दौरा था उसको कट शॉर्ट किया। अमित शाह कितने घंटे हुए थे, चंद घंटों के अंदर पहलगाम में थे, उस जगह पे भी पहुँचे थे, उन लोगों से भी मिले थे, उन्होंने एक एक दर्द को देखा और सहा था। तो वो जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता था, जिसका कि आज जवाब हमारी सेना ने, हमारे पीएम ने दे के और पाकिस्तान को बताया है कि वो समय अब नहीं रहा कि हम चुप बैठेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और तुम्हारी गोलियों का जवाब हम मिसाइल से देंगे। और ये है पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर। तो मैम, जैसे कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इतनी बड़ी जो कार्रवाई की है, तो क्या आपको लगता है कि जो पहलगांव हमले में जो निर्दोष लोग मारे गए, क्या उनको ये उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है? देश श्रद्धांजलि तो तब होगी पूरी जब हम आतंक को, पाकिस्तान में जो ये आतंकी संगठन हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कश्मीर में इस तरह के हमले होते हैं और टारगेटेड हमले होने लग गए हैं। इस बार का हमला तो बहुत ही कायराना था। किस तरह से उन्होंने पुरुषों को मारा, उनकी वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने, और पूरी की पूरी फैमिली जो हंसी खुशी, आपने देखा इतने वीडियोस आ रहे हैं कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोगों की चप्पलें पड़ी हुई हैं। उन सब को देखने के बाद आज जब वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, और वो जो मुझे तो याद है वो भावलपुर के बाहर एक वीडियो आया है जिसमें वो बंदा ऐसे ऐसे अपना सिर पीट रहा है, मुझे लग रहा है कि ये हमें चाहिए था। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मरे होंगे, लेकिन जितने आतंक के पनाहगाह हैं उनका नेस्तनाबूद होना उतना ही ज़रूरी है कि तुम निर्दोषों को न मारो, और ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब है। तो मैम, क्या आपको लगता है कि जो भारत की कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, क्या जो पहलगांव में जो लोग मारे गए,
क्या उनके परिजनों के लिए थोड़ा संतोषजनक होगा जो भारत की कार्रवाई है अभी तक तो देखो 2-3 वीडियो सामने आए हैं। इंटरव्यू हमारे रिपोर्टर्स हर किसी के घर पे पहुंचे हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं और वो जो हमारे रिपोर्टर्स ने खबरें भेजी हैं उसमें ये तो ज़रूर है कि वो बहुत संतुष्ट हैं और उन लोगों ने सब ने एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय सेना का, अजित डोभाल का, अमित शाह जी का, सबका थैंक यू बोला है। तो अब आप समझ सकती हैं कि किस तरह से जिन्होंने अपने लोगों को खोया, वो पत्नी जिसने अपने पति को मात्र 6 दिन के अंदर खो दिया, जो अभी खुशियाँ पूरी से जी भी नहीं पाई थी, उसने कुछ लोगों के, अगर आपको वीडियो साउथ के जो वो पूरी फैमिली थी जो डल लेक में बैठे हुए शिकारे में और दूसरे मिनट में उनका वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आखिरी वीडियो लिख के आ रहा है। अब आप समझ सकती हैं कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होगा। उन सभी को इंतज़ार था। पीएम ने तीसरा दिन था मेरे ख्याल से 24 तारीख को मधुबनी बिहार से अनाउंसमेंट किया था और इंग्लिश में बिहार जैसी जगह पे जाके वो इंग्लिश में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि आतंक को और आतंकियों के पनाह देने वालों को हम एक एक को जवाब देंगे और एक एक को बताएंगे कि किस तरह से भारत जवाब देता है। और आप देखिए कि आज आप खुद सोचिए, आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक बेटी हैं, एक आने वाले समय में आप शादी भी होगी और आप बाकायदा महिला सिंदूर लगाएंगी, तो आप सोचिए कि वो मोमेंट, वो माँ जिसने अपना बच्चा खोया, वो बीवी जिसने अपना पति खोया, वो बहन जिसने अपना भाई खोया, उसको ये जवाब कितना तगड़ा दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम हैं, जब तक मैं हूँ आपको इंसाफ दिलाता रहूँगा और आतंकियों को करारा जवाब, आतंक का पनाह देने वालों को, बार बार पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान सरकार से हम अनुरोध करते रहे हैं कि पीओके को जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आप आतंक को पनाह दे रहे हैं, जैश ए मोहम्मद, मुंबई हमला अभी तक हर किसी के मन में ताज़ा है। आप सोचो ना कि इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन हम मुंबई हमले की, जब भी आतंक की बात होती है मुंबई हमले की बात होती है, जब भी बात होती है कश्मीर में अमन चैन था 370 हटाए जाने के बाद, किस तरह से लोग खुश थे, कितनी खुशी के साथ सबके सब पहुँचे थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। आप वो चेहरे याद करो, 2-2, 3-3 मिनट के बाद सिर्फ क्रंदन था, सिर्फ आंसू थे, सिर्फ मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि वो क्या माहौल था। सिर्फ मुझे याद है वो कीचड़ में चप्पल थी और सब सिर्फ ये पूछ रहे थे कि जहाँ जिसको जो मौका मिला, ऐसी घाटी थी जहाँ पे छुपने की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे वो आतंकी आते हैं। उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी हमारे लोगों को मारने के लिए, तो उनके लिए ये वाला जवाब, ये तो बहुत ही कम है। उनको इतना मारना चाहिए कि वो भूल जाएं कि किसी बेगुनाह को मारने का क्या अंजाम हो सकता है, और उनको याद रखना चाहिए कि वो भारत से पंगा ले रहे हैं। तो मैम, जैसा कि भारतीय वायुसेना और जो सेना ने जो है पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों को ही जो है वो निशाना बनाया एयर स्ट्राइक में, तो वही 9 ठिकाने क्यों चुने गए, इस बारे में आप कुछ बताइए। वो 9 ठिकाने इसलिए चुने गए, जैसे अभी सेना के एक अधिकारी से बात कर रही थी जो कारगिल के हीरो भी रहे हैं। मैंने जैसे ही बोला कि सर, उन्होंने तो वैसे तो वो लोग ग्रीट ही करते हैं जय हिंद करके, उनको जैसे ही मैंने कहा कि सर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो वो कहते हैं मुदीरके है कि नहीं। मतलब मेरे को 2 सेकंड के लिए मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि हम लोग सुबह से बहावलपुर या बाग ऐसे नाम, मुजफ्फराबाद सुन रहे थे, है ना। उन्होंने एक नाम लिया, मुदीरके जी, और आप समझ सकती हैं वो उनके वर्ड थे, आई एम वेरी एक्साइटेड, बस चलो इंटरव्यू करते हैं। उन्होंने दूसरा सेकंड नहीं लिया और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुदीरके और सारी जगहों के नाम तो चलेंगे पूजा, लेकिन मुदीरके जो है वहाँ पे रिहायशी इलाकों के बीच में उन्होंने वो बनाया हुआ है ट्रेनिंग कैंप, और उसका नेस्तनाबूद होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि ये जो 15-16 दिन लिए हैं ना भारत सरकार ने या भारतीय सेना ने, उन्होंने हर उस जगह को पिन पॉइंट किया
क्योंकि देखो अभी सेना के वो अधिकारी क्योंकि सो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के जो 70 से 75 आतंकवादी मारे गए हैं और एक भी सिविलियन की अभी तक ऐसी कैजुअलिटी की खबर नहीं आ रही है, तो जो बहुत ये स्ट्राइक था बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली किया गया है, तो बहुत सोच समझ के किया गया है। तो मैम इस बारे में बताइए कि क्या पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, वहाँ की मीडिया का क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर, देखिए इस हमले को लेकर? जब अगर देश की बात आती है तो देश के लिए तो आप जिस तरह से पिछले 15 दिनों से मीम्स आ रहे थे और उनको लग रहा था कि पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान को फिर से एक बार सिर्फ डरा रहा है, तो उसको हमने दिखा दिया। पहले हमने पानी बंद किया, झेलम का पानी बंद हुआ, डिप्लोमेटिक एक्शन लिए गए और जब कहा गया तो वो गीदड़ भभकी दे रहे थे, अभी भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर हमलों की बात कर रहे हैं। और वहाँ कुछ मीम्स भी चल रहे हैं जो थोड़े निराशाजनक है। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन हमलों ने इस तरह से हमें बताया और हमने उन्हें जवाब दिया है कि अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं, अब तुम शांत हो जाओ या अपने यहाँ से आतंक को ख़त्म करो और वो उन्हें पनाह देना बंद करो। देखो पूरा देश, पूरी दुनिया, खुद अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, वहाँ पे सुबह हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा है। उन्होंने ये कहा भी है कि जल्दी ख़त्म होना चाहिए, उनको लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा हमला नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें भी सामने आई हैं। और देखो कल तक जो हमारे यहाँ के विपक्ष थे जो सवाल उठा रहे थे वो सभी के ट्विटर हैंडल जय हिंद से, और क्या जवाब दिया है भारतीय सेना, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की चीज़ों से भर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर से बढ़िया नाम पीएम मोदी और कुछ सोच नहीं सकते थे। पाकिस्तानियों को अब संभल जाना चाहिए। शहबाज शरीफ को अब कार्रवाई की जगह अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत आ गई है कि वो किस तरह से आतंक को जो लगातार पनाह दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। जी, तो जैसा भारत ने जो एक कार्रवाई है वो आधी रात को की है, तो अब जैसे आधी मतलब भारत के आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, जैसे ही वो सोकर उठेंगे तो सुबह एकदम से पोल खोलते ही पाकिस्तान के लोग सोए हुए थे, उनकी सरकार सोई हुई थी। तो आपको क्या लगता है भारत के अंदर किस तरह का जोश होगा भारत के सरकार के इस एक्शन को लेके? जोश तो दिख रहा है ना, आपने सुबह से देखा कि हम लोग खुद न्यूज़ रूम में थे, हम लोगों का काम है खबरें देना, लेकिन आपने जोश देखा। मैं जब आ रही थी ऑफिस के लिए 3:30-4 बजे, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे ही मेरे यहाँ की लाइट जली तो मेरी पड़ोसी कहते हैं क्या हमला हो गया? मैंने कहा आप लोग जाग रहे हो जी? तो वो बोले कि हाँ हमला होने वाला है ना। मैंने कहा हमले की बात नहीं है, आज तो सिर्फ उसकी बात हो रही है कि ब्लैकआउट किया जाएगा। कहते हैं लेकिन इसी बहाने मोदी तो ऐसा ही करते हैं। कल रात 8 बजे उन्होंने कुछ इशारे तो कर दिए थे, एक भाषण दिया था, उसमें एक इशारा कर दिया था, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही मैं सोसाइटी से नीचे बाहर निकल रही थी, सभी मतलब आप देखो प्रयागराज की बात देखो या आप दिल्ली में देखो, कई जगह आतिशबाजी की गई है, साधु संत बहुत खुश हैं। तो मतलब कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जो खुश ना हो। और आप देखें कि चैनल पे लोग आके बैठ चुके हैं, हर परिवार के लोगों ने आके बाइट देनी शुरू कर दी है जिन्होंने अपनों को खोया था। सेना के अधिकारी एक्साइटेड हैं, मतलब सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी उतने ही एक्साइटेड हैं। मीडिया तो चलिए हमें तो खबर दिखानी थी कि क्या चल रहा है देश में, लेकिन हर जगह एक्साइटमेंट एक लेवल पे पहुंच गया है कि हाँ हमने बदला लिया। लेकिन इसी बात शिवानी एक चीज़ और बताऊं कि ये जो 9 जगह हैं वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि ये सवाल था आपसे पहले भी, हाँ, कि 9 जगह ही क्यों चुनी? हाँ, तो बहावलपुर जो है वो जैश का मुख्यालय है, मुरीद के लश्कर का अड्डा है, और 26 से 11 की जो पूरी कहानी रची गई थी वो यहीं से रची गई थी। गुलपुर एक जगह है, पुंछ राजौरी हमलों और जून 2024 में जब बस पे हमला हुआ था उसकी सारी साजिश यहाँ से रची गई थी, उसका नाम है गुलपुर। सवाई कैंप है जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पे सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में जितने भी हमले हुए हैं सबकी साजिश वहीं से रची जाती है। एक बिलाल कैंप है जो जैश का लॉन्च पैड कहा जाता है। कोटली कैंप है जहाँ पे 50 आतंकियों की क्षमता है और लश्कर के बमर्स का वो अड्डा है। वहीं 7वां नंबर है बरनाला कैंप का, राजौरी के सामने 10 किलोमीटर, महज 10 किलोमीटर दूर है। सर्जल कैंप है आईबी के पास, सांबा कठुआ के सामने जैश का वो ठिकाना है। और महमूना कैंप है हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप।
ये जो है ये सियालकोट से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये सारे ठिकाने थे जहाँ पे हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। धन्यवाद मैम इस खबर को लेकर इतना अच्छा विश्लेषण करने के लिए, और इसी के साथ हम आगे इस खबर को लेकर आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।